तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। आज हम शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11 नंबर का ज्योतिर्लिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने वाले हैं। इस ज्योतिर्लिंग को श्री राम ने त्रेता युग में रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए स्थापित किया। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्ति मिलता है तथा सभी प्रकार के शत्रुओं का नाश होता है। नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने वाले हैं। इस कथा को सुनने से पहले अगर आपने हमारे व्रत और त्यौहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे व्रत और त्यौहार को फॉलो करें। आप लाइक और कमेंट अवश्य करें। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है। कथा इस प्रकार है। त्रेता युग में जब राम रावण से युद्ध करने से पहले विजय की कामना के लिए समुद्र के किनारे बालू की शिवलिंग बनाकर और उस शिवलिंग की विधि विधान से पूजन किया और विजय की कामना की, तब वहाँ पर शिव जी उनकी पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। राम ने अपने ईश्वर शिव जी का यहाँ पर विधि विधान से पूजन किया था। इसीलिए जब शिव जी प्रकट हुए तो उन्होंने इस ज्योतिर्लिंग का नाम राम के ईश्वर यानी रामेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम रखा। इसलिए आज भी यह ज्योतिर्लिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। इस ज्योतिर्लिंग के पीछे एक और कहानी है कि जब राम लंका पर विजय प्राप्त करके लौट रहे थे तो सभी ऋषि मुनियों ने कहा कि रावण एक ब्राह्मण था और आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, इसलिए आप यहाँ पर शिव जी की पूजा और उनकी स्थापना करें। तब राम ने हनुमान जी को कैलाश भेजा कि जाकर वहाँ से शिवलिंग लेकर आओ। हनुमान जी को शिवलिंग लाने में बहुत देर हो गई और पूजा का शुभ समय निकल रहा था। तब सीता जी ने बालू की शिवलिंग बनाई और राम ने उसी शिवलिंग पर विधि विधान से पूजन किया, तो इसीलिए उस शिवलिंग का नाम राम शिवलिंगम है और रामेश्वर में मुख्य देवता के रूप में विराजमान हैं। हनुमान जी जब कैलाश से शिवलिंग लेकर आए तो देखे कि यहाँ पर पूजन समाप्त हो गया है, तो वो बड़े दुखी हुए। तब राम ने उनके लाए हुए शिवलिंग की भी स्थापना की और उसे विश्व शिवलिंगम के नाम से जाना जाता है। राम जी ने स्वयं इस शिवलिंग की स्थापना की और पूजन किया। इसीलिए यहाँ पर रामेश्वरम में 2 शिवलिंग हैं, एक राम लिंगम और एक विश्व लिंगम, और दोनों की ही विधि विधान से पूजा की जाती है। रामेश्वरम मंदिर के पास 22 कुएं हैं जिसको राम ने अपने बाणों के द्वारा निर्माण किया था अपनी वानर सेना की प्यास को बुझाने के लिए। त्रेता युग में श्री राम ने ब्रह्म हत्या से पाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पर पूजन किया था। इसीलिए इस शिवलिंग का दर्शन करने से, यह ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिलती है और अपने शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। यहाँ पर जो 22 कुएं हैं वो बड़े ही चमत्कारी माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस कुएं में स्नान करने से, कुएं के पानी से स्नान करने से सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, बीमारियां दूर होती। यहाँ पर दर्शन करने से शिव जी और राम जी दोनों की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और हमेशा शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होता है। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य में रामनाथपुरम जिले में स्थित है। इस मंदिर को रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आप और आपके परिवार पर शिव जी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।